नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। दिल्ली चुनावी दंगल के बाद प्रधानमंत्री बीजेपी अब बिहार चुनाव में लग गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव है, लगभग 9 महीने चुनाव को बचे हैं, लेकिन चुनावी तैयारी शुरू हो गई है। एनडीए बिहार में शंखनाद तो कर दिया है, लेकिन इस चुनावी शंखनाद में अब अलग अलग मुद्दे आ गए हैं। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार सामने आ गए हैं। निशांत कुमार का कहना है कि एनडीए हमारे पिताजी को, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे सामने रखे, तब जाके ये चुनाव सही से हो पाएगा। लेकिन वही साथ ही साथ प्रधानमंत्री जब बिहार दौरे पे गए तो उन्होंने कहा मुख्यमंत्री, लाडला मुख्यमंत्री कह के रह गए, जिसपे अब ये थोड़ा सा मुद्दा बढ़ गया है। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि उधर से आरजेडी की तरफ से भी लगातार नीतीश कुमार को भी बुलावा आ रहा है। नीतीश कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 2.5 साल में अपना दल बदलते हैं, फिर भी मुख्यमंत्री का चेहरा वही रहते हैं। बिहार में लगातार 9 बार मुख्यमंत्री का शपथ लेने वाले नीतीश कुमार देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लगातार 9 बार मुख्यमंत्री पद का शपथ भी लिया है। तो वही आपको बता दें, उन पे भरोसा करना भी हर पार्टी के लिए मुश्किल भी है, तो साथ ही साथ जरूरी भी है, क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री है बिहार के जो जिस पार्टी के साथ रहे वो पार्टी का पलड़ा भारी होता ही होता है। तो नीतीश कुमार हर पार्टी के लिए मजबूरी भी है तो जरूरी भी है। लेकिन अब आज बात और आगे बढ़ गई है। बिहार में आज 7 मंत्री पद का शपथ ग्रहण भी हुआ, जिसमें हर जातिवाद को सामने रखते हुए, ध्यान में रख के मंत्रियों को पद दिया गया है, जिसमें स्वर्ण, अति पिछड़ा और पिछड़ा भी है। आज इस शपथ ग्रहण के बाद और हलचल मच गया है। आरजेडी से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये तो आरक्षण विरोधी लोग हैं, आरक्षण चोरी करने वाले लोग हैं, ये भी है। तो बिहार का जो कुल समीकरण है, चुनावी माहौल है, वो कहीं ना कहीं जातिवाद, आरक्षण, इन्हीं मुद्दों पे चुनावी मैदान तैयार किया जा रहा है। लेकिन ये कितना मुमकिन है, कौन मुख्यमंत्री होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि बीजेपी का अभी तक कोई पत्ता ऐसा खुला नहीं है। लेकिन हम अभी दिल्ली में मौजूद है, दिल्ली की जनता के बीच है। एक बार हम दिल्ली की जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार के इस चुनावी माहौल में, इस साल जो नवंबर में चुनाव है, लेकिन अभी से चुनावी तैयारी शुरू हो गई है अलग अलग पार्टियों की, किस तरह से देखते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी को राय रेवेन्यू कोर्ट से सम्मन भी आ गया है। नौकरी के बदले जमीन के केस में, जो उनका पुराना केस था, उस पे एक बार कोर्ट से फिर से सम्मन आ गया है। 13 मार्च को कोर्ट में उनको पेशी भी है, वो भी एक मुद्दा है। लेकिन हम जनता से बात करते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं बिहार में जो चुनावी हलचल मचा हुआ है? क्या नाम हुआ क्या आपका? श्यामनंद पांडे नाम है सर। बिहार में रोहतास जिला में बड़की खराड़ी घर पर। अच्छा, बिहार से ही? हाँ, बिहार से हैं, लेकिन मैं यहाँ भी दिल्ली में भी कुछ किया है। दिल्ली में भी किया है? 2007 में मेट्रो बनाया दिल्ली में। आप ही बनाए? हाँ, हम लोग बिना बिहारी का कुछ होता ही नहीं है। कुछ नहीं होता, बात तो सही है। लेकिन सर, बिहारी जो चुनावी हलचल मचा हुआ है, कैसे देख रहे हैं? अभी 9 महीने चुनाव है, अभी से इतनी गर्मा गर्मी, ये कहाँ जाएगा? एकदम जरूरी है। हाँ। गर्मा गर्मी भी जरूरी है। हाँ। आए नीतीश कुमार का बेटा अगर हाँ। मुख्यमंत्री का पद चाहता है तो अच्छा है, क्योंकि इंजीनियर है। वो नहीं चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि लाडला मुख्यमंत्री है, लेकिन ये नहीं कहा कि इस बार भी मुख्यमंत्री का चेहरा एनडीए का, जैसे पिछली बार कह रहे थे कि एनडीए का चेहरा, मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही है, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कहे, जिसकी वजह से ये विवाद शुरू हो गया है। अब विपक्ष भी कह रहा है कि इनका चेहरा मुख्यमंत्री इस बार है नहीं। तो क्या लगता है आपको, क्या ये प्रधानमंत्री का ऐसे बोलना कहीं ना कहीं आरजेडी हो या फिर जेडीयू ही है? क्योंकि नीतीश कुमार के बेटा ही आगे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा क्लियर की जाए एनडीए की तरफ से, साथ ही साथ जेडीयू की तरफ से ही, कि अगर एनडीए जीतता है बिहार में तो मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ही होंगे। कैसे होंगे? ये तो यहाँ का भी देख लीजिए आप लोग, मीडिया वाले है ना। यहाँ पर कौन परवेश वर्मा मुख्यमंत्री बन रहा था, लेकिन मैं बन गया कौन? रेखा गुप्ता जी बन गई। तो इसी तरह से मोदी जी तौल करके बनाते हैं। लेकिन नीतीश बाबू तो बिहार में कब से है ना, उनको हटाना। रहने से क्या हो जाएगा? जो चाहेंगे मोदी जी को, जिसको जैसे चाहेंगे वैसे बनाएंगे अपना। मोदी जी भी तो उन्हीं को चाह रहे थे पिछली बार। कहाँ जाएंगे? उन्हीं पार्टी की सरकार होगी। वो तो समय बताएगा। मीडिया वाला आप लोग बोल रहे हैं ना कि किसको बनाएंगे। यहाँ भी केजरीवाल
कि विपक्ष में बोल रहे हैं कि कौन दूल्हा कौन क्या है, तो रेखा गुप्ता को बनाए ना मोदी। पार्टी के लिए नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री बनाना जरूरी है कि नहीं? क्योंकि नीतीश कुमार जिस पार्टी में होंगे सरकार उसी पार्टी की होती है, ये तो फिक्स है कि नहीं है? ये कहाँ से फिक्स है? ये फिक्स नहीं है। नीतीश बाबू इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, जेडीयू में जाके बीच में आरजेडी में मिल गए, आरजेडी के साथ सरकार बना लिए। डिप्टी सीएम बदलता है बिहार का, सीएम एक ही है, नीतीश बाबू। बदलने से क्या हो जाएगा? जिसका सीट आएगा वो जैसे वो चाहेंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो तौल करके सब कुछ करते हैं। हाँ, तो वो जैसे चाहेंगे वैसे अपना सीएम बनाएंगे। जैसे यहाँ ये पर भी भगदड़ मच रहा है, पलट भी सकते हैं नीतीश बाबू। तो पलटने से कोई अब फायदा नहीं होगा, नीतीश कुमार को घाटा ही होगा। बीजेपी को फायदा होगा? बहुत ज्यादा फायदा होगा। अभी क्या फायदा होगा अगर क्यों नहीं? नीतीश बाबू पलट जाते हैं, जेडीयू चले जाता है आरजेडी के साथ, तो क्या फायदा होगा बीजेपी को? क्या लगता है आपको? अब ये नीतीश कुमार का जो हो गया, लड़का उनका बनेगा सीएम। लड़का नीतीश बाबू नहीं बनेंगे क्योंकि लड़का को बना देंगे बीजेपी वाले। हाँ, तो क्या ये तेजस्वी यादव से तो अच्छा है ना। ये 8वां पास है, ये संविधान भवन को बोलता है ताबूत है। तो ऐसा बोलने वाला आदमी, खतरनाक आदमी को सीएम का लायक है। जो नीतीश बाबू लगातार परिवारवाद के खिलाफ बात करते थे, लालू यादव को हमेशा तंज कसते थे परिवारवाद को लेके, क्या वो अपने बेटे को अपने होते हुए राजनीति में अपने बेटा को खड़ा करेंगे? क्यों नहीं खड़ा करेंगे? पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है। इंजीनियर पढ़ा लिखा, ग्रेजुएटेड। क्या इंजीनियर सर? बिहार में हर पुल हर दूसरे दिन गिरने लगता है। अरे लालू यादव के राज में गिरा, ये नीतीश के अरे नीतीश बाबू के सरकार में बना हुआ पुल गिरा है सर। आप लोग मीडिया वाले घुमा फिरा करके बात करते। मीडिया वाले घुमा रहे हैं। तो क्या पुल नहीं गिरा है बिहार में। पहले बड़ाई कर रही थी, अब नीतीश कुमार का करती है। अच्छा, लालू जी को भी आ गया है, सम्मन आ गया है राय रेवेन्यू कोर्ट से। 13 तारीख को पेशी है। बिहारियों को भगाने वाले लालू यादव है। 90% बिहारियों को दर दर ठोकर खिलाने वाला लालू यादव है। बिहार को विनाश करने वाला लालू यादव है। जिस तरह से केजरीवाल चल गया ना यहाँ से दिल्ली से, उसी तरह से अब लालू यादव भी बिहार से चला जाएगा। जिस तरह से केजरीवाल जी को जेल में डाल के बीजेपी इलेक्शन जीतने का काम किया, क्या बिहार में भी अब यही होगा? हाँ, यही होगा। लालू प्रसाद को जेल में डालो, इलेक्शन जीत जाओ। बिना जेल का ही चला जाएगा केजरीवाल। क्या घोटाला करेगा तो नहीं जाएगा क्या? ये लालू यादव ने अपने परिवार आत्म स्वार्थ के लिए खजाना लूटा बिहारियों का। अब बिहारी दर दर घूम रहे हैं, ये अपना परिवार को देख रहा है। अब मोदी जी या योगी जी जो है ना, निस्वार्थ प्रधानमंत्री है। नीतीश बाबू कितने साल से है बिहार में, क्या कर दिए? कितना रोजगार बढ़ा दिए नीतीश बाबू? नीतीश कुमार, एनडीए की सरकार है बिहार में, कितना रोजगार उत्पन्न हो गया है? लालू से तो अच्छा है ना, लालू से अच्छा किया नीतीश कुमार। ये तो अपना स्वार्थ देख रहा था लालू यादव, अपने परिवार बाल बच्चा के लिए खिलाया, अपने परिवार को बनाया, आपका विधायक बनाया, सांसद बनाया, अपना लड़की को बनाया। तो इस बात के अनुसार नीतीश बाबू को, निशांत कुमार को नहीं लाना चाहिए चुनावी मैदान में? क्यों नहीं आना चाहिए? पढ़ा लिखा आदमी है। तेजस्वी परिवारवाद नहीं? अरे तेजस्वी से तो अच्छा है ना। तेजस्वी को कभी बोलने का ही ढंग नहीं मालूम है, एक केवल लूटने का। जैसे बाप किया वैसा बेटा भी करा, टीट फॉर टैट। जैसा परिवारवाद का एग्जांपल नहीं सेट होगा, वैसा बेटा भी है। ये परिवारवाद नहीं होगा सर? कौन? परिवारवाद से मतलब है नहीं, पढ़ा लिखा भी होना जरूरी है। हाँ, आज 7 मंत्री पद शपथ लिए बिहार में। भूमिहार भी है, 2 स्वर्ण है, बाकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा भी है। क्या लगता है ये जातिवाद की राजनीति जो फिर से शुरू हो गई? चुनाव से 6 महीने पहले, इतने टाइम से मंत्री पद खाली था, चुनाव से 6 महीने पहले मंत्री पद शपथ ले रहे हैं, हर जाति से पकड़ के शपथ ग्रहण हो रहा है। बिहार में फिर से वही जातिवाद का जो फॉर्मूला अपनाया जा रहा है राजनीतिक पार्टी के द्वारा, जनता इसको कैसे देख रही है? क्या बात के उल्टा है, आप लोग मीडिया वाले बोलते हैं जातिवाद तो विपक्ष कर रहा है। उल्टा मीडिया ही हो गया। तो क्या कांग्रेस जातिवाद कर रहा है, जाति गणना कराना चाहता है कांग्रेस। हम लोग को बिहारियों, आज की बात कर रहे हैं सर, आज जो शपथ ग्रहण हो रहा है बिहार में, हाँ, 5 मंत्री हैं, अलग अलग जाति से उठा के लेके आए हैं। क्यों? तो अलग जाति, ये जातिवाद को, ये तो संविधान है, संविधान में हर एक जाति का हर एक आदमी का आना चाहिए। उसमें जातिवाद को कुछ एग्जाम्पल नहीं सेट हुआ, ये जातिवाद नहीं हुआ। जातिवाद कौन होता है? लालू यादव जातिवाद करता है। ये मोई समीकरण आता है, मुस्लिम यादव हो तो मेरा अपना है, ये सब जातिवाद करता है। विपक्ष जातिवाद करता है। ये लोग निस्वार्थ आदमी है। मोदी जी या योगी जी निस्वार्थ प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री है, जो कि आज बेरोजगार को रोजगार दिया। नीतीश बाबू बिहार में रोजगार दिए? योगी जी
आज बिहार में क्या हुआ? बिहार की बात बैतून बेचने वाला भी कम से कम 5 लाख रुपया कमाया। बिहार में कितना रोजगार बढ़ा है? बिहार में लालू से तो अच्छा ये नीतीश कुमार है। लालू से अच्छा पे संतोष कर लेना है, या बिहार को चाहिए अच्छा खासा रोजगार जिससे बिहारियों को पलायन न करना पड़े? हाँ होगा, एकदम प्योर हो रहा है। कितना हॉस्पिटल बन गया, रोड बन गया, जाकर देखिए आप। टूटे जा रहा है। टूटे नहीं, लालू के राज में टूटा था। 10 रुपए का जगह 90 रुपया और 100 रुपया खर्चा होता था। ये लालू यादव ने किया, बिहारियों को खजाना। कॉलेज हॉस्पिटल का हालत खस्ता हुआ पड़ा रहता है। पहले था, आज जा करके देखिए क्वालिटी क्या है हॉस्पिटल का, सबसे अच्छा है। आज क्वालिटी बढ़ गया है। क्या नाम हुआ सर? अरविंद कुमार मिश्रा। क्या लग रहा है बिहार का पॉलिटिक्स इतना हलचल शुरू हो गया? अभी से 9 महीना चुनाव है, लेकिन अभी चुनावी मैदान में नेतागढ़ उतर गए हैं। जनता कितनी तैयार है? जनता जैसे दिल्ली का जनता ने दिखाया है ना कि ये आंधी नहीं तूफान है, और ये मोदी का तूफान है, और मोदी का तूफान मुमकिन है, और योगी है तो यकीन है। क्या तो ये मान के चलिए कि जब एक केजरीवाल जैसा IITN पढ़ा हुआ व्यक्ति जब धरती पे आ गया, कहाँ आसमान में उड़ने वाला। 11 साल लग गया सर। कोई बात नहीं, तो जेल भी हो गए, लोग सोचा कि जेल में अंदर करके। अब देखिए तरह तरह की बात है, तो कहने का मतलब ऐसा बिहार में कुछ होने वाला है। फिर से बिहार में लालू यादव का भी आ गया सबन। अब उनको भी 13 तारीख को बुलाया जा रहा है, 13 मार्च को। वो तो सब जाने वाले हैं। जमीन के मुक्त बिहार भी होगा। बहुत भ्रष्टाचार किया बिहार में लालू यादव, लालू परिवार है। भ्रष्टाचार मुक्त एकदम जरूर होगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा। हाँ, पूरा भारत भर भ्रष्टाचार मुक्त। विपक्ष तो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी विपक्ष मुक्त भारत बनाने के लिए तैयार है। भ्रष्टाचार कहाँ से मुक्त होगा? क्या बीजेपी विपक्ष मुक्त? कहाँ विपक्ष मुक्त अच्छा है ना। जैसे जो सपना नरेंद्र मोदी जी ने देखा था कांग्रेस मुक्त भारत, वैसे ही बीजेपी बिहार में देख रही है विपक्ष मुक्त भारत। आज ये देखिए विपक्ष कौन है। ये डेमोक्रेसी फिर कहाँ जाएगा? विपक्ष चाहिए ही नहीं देश में। मैम सुनिए ना, मैं डेमोक्रेसी बताता हूँ। 9वीं फेल को आप डेमोक्रेसी मानते हैं? 9वीं फेल जो है वो IAS ऑफिसर को और ये सबको क्या बोलते हैं, ऑर्डर देता है। तो कहेंगे मोदी जी कौन सा पास करके आए हैं? मोदी जी के पास में क्या डिग्री है मैम? एटलीस्ट 9वीं फेल तो नहीं है वो। उनके पास में डिग्री है, वो क्या बोलते हैं। केजरीवाल डिग्री में नहीं था। क्यों जमीन पे आ गया? बस डिग्री में था, इलेक्ट्रीशियन था वो केजरीवाल। आज इसको दिल्ली में दिखाई नहीं देगा केजरीवाल। एक केजरीवाल है, बोला था कि जब तक जमुना को नहीं साफ कर देंगे बच्चा की कसम। सर बिहार पे, हम बिहार पे रहते हैं। सर क्या लग रहा है बिहार में जिस तरह से पॉलिटिकली हलचल मचा हुआ है, 9 महीने चुनाव है, आज शपथ ग्रहण हुआ, 7 मंत्री पद का शपथ ग्रहण हुआ, उसमें भी हर जातीय समीकरण को मिला के मंत्री पद दिया गया है। कैसे देख रहे हैं? अब नीतीश बाबू के बेटा भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो लाडला मुख्यमंत्री कह के रह गए, डिक्लेयर नहीं किए कि मुख्यमंत्री का चेहरा फिर से यही होने वाला है बिहार में। बिहार में बिल्कुल नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। और देखिए उनके रिगाइम में काम भी हुआ, ऐसा नहीं है कि मैम कि काम नहीं हुआ है। आज जो 4-5 बजे से के बाद में बिहार में कोई घर से नहीं निकल पाता था, वो आज देखिए रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे के बाद में कहीं भी जा सकता है। अपना गाड़ी के साथ स्कूटी उठाइए, बाइक उठाइए और बाइक से ही जा सकता है। जरूरी नहीं आपके पास 4 व्हीलर होना चाहिए। निशांत कुमार के बाद पे एनडीए को डिक्लेयर करना चाहिए मुख्यमंत्री का नाम। मैम देखिए बीजेपी में यही चीज़ होती है, बीजेपी में एनडीए में यही रहती है कि इलेक्शन होने के बाद में, जैसे आप दिल्ली का एग्जांपल देख लें, लाइव एग्जांपल देख लीजिए, कितने दिन के बाद में पहले ये लोग वो नहीं करते। लेकिन बिहार में तो क्लियर होता है ना। पिछली बार भी चुनाव में जब प्रधानमंत्री उतरते थे तो क्लियरली कहते थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश बाबू ही होंगे। नहीं मैम देखिए, जैसे महाराष्ट्र में आपने देखा, पहले वहाँ पे वो थे एकनाथ शिंदे जी थे, उसके बाद में देखिए जैसे ही बीजेपी का नंबर बढ़ा तो वहाँ पे बीजेपी का आज देवेंद्र फडणवीस है। हो सकता है कल को यही तो कह रहे हैं कि नीतीश बाबू की हालत महाराष्ट्र की ना हो जाए, जैसे एकनाथ शिंदे के साथ हुआ वैसे नीतीश बाबू के साथ ना हो जाए। इसी बात का तो डर सता रहा है जेडीयू को। मैम जेडीयू को देखिए डर कुछ नहीं है। आज अगर सत्ता में रहना मतलब सिर्फ गद्दी ही चाहिए उनको, तो वो गलत है। फिर वो बिहार का जनता के लिए डेवलपमेंट नहीं है, सिंपल सी बात है। हाँ, आपको कहीं ना कहीं त्याग करना पड़ेगा। आज पॉलिटिक्स यही है कि त्याग, पॉलिटिक्स मांगता है त्याग। अरे भाई, अगर कोई आपसे बेहतर पॉलिटिक्स में त्याग करता है सर,
जो हर पार्टी चाहता है कुर्सी। बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस ने त्याग नहीं किया था, उनके पास नंबर सबसे ज़्यादा था, फिर भी एकनाथ शिंदे को बनने दिया। देखिए द पार्टी विद मजबूरी नहीं थी? नहीं, मजबूरी नहीं थी। द पार्टी विद डिफरेंस, अगर उस दिन अगर चाहते तो एकनाथ शिंदे को वो डिप्टी क्यों नहीं बना दिया एकनाथ शिंदे को? क्योंकि वो पार्टी की मांग थी अलग। देखिए हर 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 समय अलग अलग मांग उठती है। आज कार्यकर्ता, पहले क्या था कि जैसे अभी देखिए यहाँ पे एक महिला मुख्यमंत्री, आज प्रवेश वर्मा सबसे अव्वल जेडीयू मांग करे कि मुख्यमंत्री नीतीश बाबू को बनाया जाए तो बीजेपी मान जाएगी? मैम देखिए मानना पड़ेगा आज, क्योंकि देखिए जिस हिसाब से काम किया है नीतीश कुमार ने, उस हिसाब से मैं समझता हूँ मानना पड़ेगा। और जिस हिसाब से अभी समीकरण है, थोड़ा सा दिल्ली में भी क्या बोलते हैं 240 का जो समीकरण है, उसमें भी थोड़ा सा बीजेपी थोड़ा सा नर्वस हो जाएगी, उसमें थोड़ा सा उनको आग दिखा सकती है जेडीयू। तो मगर इसमें सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान का खेल क्या है। अच्छा, इधर आरजेडी की तरफ से लगातार बुलावा भी आ रहा है नीतीश बाबू का। कभी लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं तो कभी राबड़ी देवी कह रही है। दरवाजा तो खुला है, अपना घर समझे, जब मन करे आ सकते हैं। अगर इस बार चले गए नीतीश कुमार तो बिहार में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एक पार्टी को पूरा बहुमत मिला है। ये अगर नीतीश कुमार इस बार चले गए तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी इस बार बिहार में। बीजेपी को मिलेगा बिल्कुल पूर्ण बहुमत की सरकार, जो आज तक नहीं। लोकसभा चुनाव में भी नीतीश बाबू टक्कर दिए हैं बीजेपी को और सीटें लाए हैं लोकसभा चुनाव में भी। तो नीतीश कुमार के नाम पे बिहार में वोट मिलना, ये मिलता ही मिलता है। मैम देखिए मिलता है, मगर लोगों को भी पता है कि एक हिसाब से आज उनके ऊपर में गाने बन रहे हैं, दल बदलू, ये बदलू, तो मैम कुर्सी बदलू, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए ये चीज़ बंद होना चाहिए। आज कुर्सी के, सिर्फ महज कुर्सी के लिए इधर उधर हो जाना वो सही नहीं है। आज बिहार की जनता के लिए, बिहार, आप ये देखिए बिहार के डेवलपमेंट के लिए, बिहार की जनता के लिए क्या सही है ये भी आप देखिए। क्या सही है? नीतीश बाबू, नीतीश कुमार, एनडीए सरकार। बाबू सही है लगता है सर बिहार के लिए? नीतीश बाबू सही है? बिल्कुल एनडीए, जैसे दिल्ली में जीते हैं ऐसे बिहार भी जीतेंगे। और 26 में बंगाल। मेरा नीतीश बाबू होंगे या कोई और होगा? और मुझे लग रहा है नीतीश ही होंगे, जीत पक्की है। जेडीयू वाले कह रहे हैं, नीतीश बाबू के बेटा सामने आके कह रहे हैं नाम डिक्लेयर करें एनडीए वाले। जेडीयू वाले भी बोले कि नीतीश बाबू ही चेहरा होंगे। समय आने पे हो जाएगा, मगर जीत पक्की है, एनडीए की है। डिक्लेयर होना चाहिए। जीत तो पक्की है, मगर डिक्लेयर भी क्या लगता है सर, अगर नाम डिक्लेयर नहीं होता है तो लगता है चांस है कि नीतीश बाबू फिर से एक बार पलट जाए? पलटने से क्या अंतर होता है? कुछ नहीं अंतर होगा। पलटने से बीजेपी को फायदा होगा। पलटने से बीजेपी को फायदा होगा? बीजेपी ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा सीटें आएगी हम लोग को। ज्यादा सीटें आएगी। हाँ, पलट जाएगी अपना। 122 में ज्यादा। क्या नाम हो सर? मैं विनय कुमार सिंह। सर क्या लग रहा है बिहार में जो चुनावी हलचल मचा हुआ है, 9 महीना अभी चुनाव है, अभी से शुरू हो गए, इधर उधर पलटू का भी सीन लग रहा है कि दल बदलने वाले हैं, नीतीश बाबू उधर से बुलावा आ रहा है। देखिए कोई क्या कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। आप और हम दोनों अगर बिहार के बेहतर भविष्य के बारे में सोचते हैं तो बिहार की जनता आपके बेहतर भविष्य के बारे में सोचेगी। इसलिए निश्चिंत होकर के भारतीय जनता पार्टी बिहार के आखिरी व्यक्ति के मान सम्मान को सुनिश्चित करने, सुरक्षित करने और समृद्ध बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को बिहार के लोग चुनेंगे। निशांत बाबू कह रहे हैं कि एनडीए डिक्लेयर करे चेहरा, मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार ही, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं लाडला मुख्यमंत्री। ये बिहार की जनता तय करेगी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और किसके सर पर सिंहासन होगा और कौन सत्ता से बाहर जाएगा। हमारा दायित्व केवल बिहार के भविष्य को बारे में सोचना है, उसके भविष्य को सुधारने का। बिहार में तो गठबंधन की सरकार होती है, गठबंधन के, अब वो तय होता है कि नीतीश बाबू किसके साथ है। नीतीश बाबू जेडीयू के साथ हो या आरजेडी के साथ हो। देखिए नीतीश बाबू हो या कोई भी XYZ हो, उसकी चिंता किए बगैर हमें बिहार की चिंता करनी है, बिहार के बच्चों की चिंता करनी है, बिहार के भविष्य की चिंता करनी है, बिहार के युवाओं की चिंता करनी है। लेकिन जेडीयू को तो चिंता हो रही है ना सर। जेडीयू को बेशक चिंता, जेडीयू भी चिंता करे बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के भविष्य के लिए, बिहार के दंगाइयों के भविष्य को बर्बाद करने के लिए, रंगदारी करने वालों को निस्त नाबूद करने का तय करे फार्मूला। निश्चित तौर पे जनता उसको भी चुनेगी, हमको भी चुनेगी, आपको भी चुनेगी। इसलिए बिहार के भविष्य को चुनिए, अपने भविष्य को चुन करके जनता के भविष्य को अंधकार में डालने का काम जो भी करेगा उस, और जनता को जो सबसे बड़ा मूर्ख समझता है, जनता उसी को सबसे बड़ी पटकनी देती है। अरविंद केजरीवाल इसके सबसे बढ़िया उदाहरण है। तेजस्वी यादव हो या फिर राबड़ी देवी हो या लालू प्रसाद यादव हो, सब लगातार कह रहे हैं दरवाजा खुला हुआ है, नीतीश बाबू का तो अपना घर है, जब चाहे आ सकते हैं।
तेजस्वी यादव को अपने पार्टी के व्यक्तित्व, अपने व्यक्तित्व पर, अपने पार्टी के अस्तित्व पर, उसके विचारधारा पर, उसकी पॉलिसीज पर ध्यान देने की जरूरत है। लूटपाट की, रंगदारी की, किडनैपिंग की पॉलिसीज अब बिहार में नहीं चलने वाली है। ना ही पैसे के बदले में नौकरी, नौकरी के बदले में खेत और जमीन का धंधा चलने वाला है। इसलिए मैंने कहा आपको कि जो पार्टी, जो नेता, जो पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिशियंस बिहार की चिंता करेगा, बिहार की जनता उसकी चिंता करेगी, अन्यथा सबको बिहार की जनता मिट्टी में मिला करके रौंदने वाली है। ये बिल्कुल तय है। 13 मार्च को समन भी है लालू प्रसाद यादव का, दिल्ली में ही है अभी राज रेवेन्यू कोर्ट में। जीवन भर सम्मनों में गुजर जाएगा, अदालतों में गुजर जाएगा। ये काम लालू प्रसाद यादव ने किया ही क्यों? ये बेहतर सवाल तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। सवाल तो ये भी है ना सर कि दिल्ली की तरह जैसे केजरीवाल जी को जेल में डाल के चुनाव जीतने का काम की बीजेपी, फिर से बिहार में वही स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ में डालने की कोशिश नहीं की। अरविंद केजरीवाल के कुकर्मों ने, अरविंद केजरीवाल की चालाकी ने, अरविंद केजरीवाल की जनता के साथ धोखाधड़ी ने, बेईमानी ने, दलाली खा करके दिल्ली को बर्बाद करने की नीति की वजह से वो आज तिहाड़ गए और फिर कई बार जाएंगे। आज 7 मंत्री पद का शपथ भी हुआ है बिहार में। हर जाति से मंत्री बनाए गए हैं। जातीय समीकरण को ध्यान में रख के जिस तरह से बिहार में ये आज मंत्री पद का शपथ ग्रहण हुआ है, कैसे देख रहे हैं? कितना प्रभाव होगा इसका? चुनाव से 9 महीने पहले इतने टाइम से मंत्री पद खाली था, अब 9 महीने पहले बीजेपी अपने 7 मंत्रियों को उतार रहे हैं। 2 बातें मैं स्पष्ट करूं। लालू प्रसाद यादव क्या अपने बिरादरी का सही प्रतिनिधित्व करते हैं? क्या लालू प्रसाद यादव ही बिरादरी का प्रतिनिधित्व है? क्या तेजस्वी यादव ही यादव का प्रतिनिधित्व करते हैं? कोई भी व्यक्ति किसी समाज में पैदा होने से उसका प्रतिनिधित्व करेगा, ये कोई जरूरी नहीं। और यह कभी ऐतिहासिक तौर पर साबित भी नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति किसी समाज में पैदा हुआ और उसी का उसने प्रतिनिधित्व किया हो। बहुत सारे लोग अलग अलग जाति में पैदा हुए, अलग अलग धर्म में पैदा हुए, अलग अलग राज्य में पैदा हुए, लेकिन वो देश का, समाज का बहुत बढ़िया प्रतिनिधित्व किए। इसलिए व्यक्तित्व की तलाश होनी चाहिए। व्यक्ति जाति की तलाश करके किसी बड़े 30 मार्का परिवर्तन की उम्मीद ना हुई, ना हो सकती है, ना भविष्य में होगी। ओके सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम नंदन झा है। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार से ही है। क्या लग रहा है ये जो बिहार में चुनावी हलचल मचा हुआ है, 9 महीने चुनाव है सर, अभी से ये इतनी दमदार तैयारी? एक बात देखिए, तैयारी जो नहीं कर रहा है ना, वो तो उसको क्षमता पे उसके यहाँ की है। तैयारी तो हर एक इंसान को करना चाहिए, भविष्य का आने वाले चिंता को करना ही चाहिए। तो हम तो बोलते हैं जो उन लोगों को सीखना चाहिए कैसे तैयारी किया जाता है, कैसे आगे बढ़ा जाता है, क्योंकि वो लोग तो बस अपने जाति में ही भटक के एमवाई समीकरण खेलते ही भटक के रह गए थे, जो कि वो लोग बस इसका नारा देते थे एमवाई एमवाई। वो तो अपने बिरादरी का भी नहीं है। कौन से बिरादरी का है बता दीजिए, एक भी यादव को दिखा दीजिए जो अपने पार्टी में आगे बढ़ने दिए। हाँ, क्यों बिहार में तेजस्वी यादव छोड़ के कोई दूसरा यादव मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है क्या? क्यों नहीं आप उसको आगे बढ़ा रहे हो? तो आप लोग अपने घर की राजनीति, अपने समाज की छोड़ दीजिए, ये लोग घर की राजनीति करने वाले पार्टी हैं, तो वही कर रहे हैं। अब तो निशांत बाबू भी कूद गए। निशांत कुमार आके कह रहे हैं कि हमारे फादर का नाम डिक्लेयर करें एनडीए। अरे लेकिन क्या लगता है ये किस तरफ इशारा करता है? क्या निशांत कुमार भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं इस बार? हम तो एक ही बात बोलते हैं, हम बिहारी हैं, हम तो एक ही बात बोलते हैं, निशांत कुमार को आना चाहिए राजनीति में। क्यों नहीं आना चाहिए? हम तो ये चारा चोर के बेटा से तो बढ़िया है। लेकिन जो नीतीश कुमार लगातार परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाते थे, तंज कसते थे, नहीं। अपने बेटे को खुद राजनीति में होते हुए उतारेंगे? क्या ये सही है? एक बात देखिए, नीतीश कुमार जी अभी भी अपने मुंह से नहीं बोले, क्योंकि बिहार के जनता जानता है जो प्रशांत कुमार का जो बात करने का स्वभाव, जो उनका मतलब बोलने का स्वभाव है ना, वो जानता है जो चारा चोर के बेटा से बढ़िया है, जो सही है, वो युवा है, तो उसको राजनीति में आना चाहिए। बुराई क्या है? प्रशांत कुमार भी तो है बिहार में, स्वराज उतर रहे हैं। नहीं। वो तो अलग कह रहे हैं कि हमारी तैयारी अलग है। नहीं। वो लोग जो है ना बस बरगलाने का, अपना काम करने का कर रहे हैं वो लोग। हम एक बात बोलते हैं, बिहार जब लालू यादव जी ने नीतीश कुमार को सौंपा था तो बिहार का स्थिति कैसा था? अरे मैडम, बिहार का स्थिति ऐसा था, पूरा का पूरा जो है ना, हम लोग मतलब 40 किलोमीटर जाने के लिए 2 घंटा इंतजार करना पड़ता था, 40 किलोमीटर जाने के लिए। उसके बाद अगर जाते थे तो एक दिन में जो है ना मतलब ना जा पाते थे ना आ पाते थे। आज आपको मैं दावा के साथ बोल रहा हूँ, बिहार का रोड दिल्ली से कंपेरिजन कर सकते हैं हम। ऐसा रोड क्या बात कर रहे हैं सर? आए दिन पुल टूटने की खबरें आती रहती है। नहीं। जो अगर कुछ होता है तो ऐसा नहीं है, जो मतलब जो अगर भ्रष्टाचार होता है तो उस पर मतलब कार्रवाई भी होता है। बिहार वो है नीतीश कुमार के ऐसा
भ्रष्टाचार क्यों सर? कौन से ऐसे स्टेट है जहाँ पे पुल गिरने की खबरें आती है बिहार की तरफ? मैडम बहुत सारे स्टेट ऐसे भी होंगे। क्या होता है, कुछ चीज़ जो जहाँ पे एक्टिव होता है, तो ऐसे देखिए कुछ चीज़ एक्टिव जो होता है ना, जैसे बिहार में बहुत सारे ऐसे दल जो है ना एक्टिव है, वो दिखाने के लिए बिहार को बदनाम करने के लिए, बिहार की छवि को बदनाम करने के लिए काम करते हैं। सर लेकिन नेताओं को ऐसी छवि बनानी चाहिए ना कि ऐसा घटना ही ना हो। नहीं, छवि तो सुधर रहा है ना। जो छवि वो बना के दिए थे बिहार का, जंगल राज का जो छवि बना के दिए थे, तो अब तो धीरे धीरे सुधर ही रहा है ना। अब प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि बिहार के पास ऑप्शन ही नहीं था, अब हम एक नया ऑप्शन लेके आए हैं बिहार की जनता के पास। अरे उनका ऑप्शन ये नहीं रहा है। वो सब दिन जो है ना दूसरे पार्टी में घूम के जो है ना वो चंदा फंड करने का काम किए हैं। तो उनका कोई अपनी पार्टी लेके आ तो गए। अरे तो वो पार्टी भी एक देखिए मैडम, वो फंडिंग वाली पार्टी है। वो केजरीवाल वाला ही हाल जो है ना प्रशांत किशोर को भी होगा। केजरीवाल किस तरह से आए थे? वो स्वतंत्र एक स्वच्छ राजनीति लेके आए थे, मगर क्या हुआ? क्या देखे थे ना सीएससी का रिपोर्ट, उसमें 2000 करोड़ रुपए का दिल्ली में घाटा हुआ है राजस्व का। अच्छा, नीतीश बाबू का लगातार बुलावा भी आ रहा है आरजेडी की तरफ से, हमेशा कह रहे हैं कि हमेशा स्वागत है, दरवाजा खुला है। नीतीश कुमार जी अब समझ चुके हैं जो कौन अपने साथ है, कौन ये बिहार के जनता के खिलाफ है। अब वो जो है ना नीतीश कुमार जी वो बेड़ा पलट होके अब नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि देखिए वो लोग समझ बुरी होगी क्या बीजेपी का नाम डिक्लेयर करना? हम तो एक बात बोलते हैं, बीजेपी का कोई ऐसा मजबूरी नहीं है। नीतीश कुमार जी मतलब विकास पुरुष हैं। इसके लिए बीजेपी जो है ना जो काम सही करता है उसको बीजेपी जो है ना आगे बढ़ाने का काम करती है। एक बात बताइए, अभी दिल्ली में ही कैसे कैसे प्रयास लगाए जाते, कैसे कैसे अटकलें लगाए जा रहे थे मुख्यमंत्री का, आप देखें। तो वही वाली बात है, बिहार का जनता नीतीश कुमार के साथ इसके लिए है क्योंकि जो हक नीतीश कुमार जी ने दिया, जो हक दिलाने का काम किया, वो चारा चोर के जो है ना वो कभी नहीं 15 साल के सत्ता में दिलाने का कोशिश किए। उन लोगों में यही था जो दीन दखार, लूट, रेप, मर्डर, बस वही आते थे। पत्रकार को भी नहीं छोड़ा जाता था, पत्रकार को भी तेजाब से मतलब प्रवाह कर दिया जाता था। तो वही हमारा बिहार था। आज भी होता है सर? नहीं तो अब एक बात देखिए, पहले कार्रवाई भी तो नहीं होता था, पहले थाने तक नहीं पहुंचने देते थे वो दलाल लोग। घटना रुकना जरूरी है या कार्रवाई होना? नहीं, अब मतलब कार्रवाई होनी अच्छी बात है, लेकिन बता रहे अब घटनाएं कम। क्या चल रहा है आपके माइंड में, क्या चल रहा है? अब वो सरकार थोड़ी ना जानने के लिए यहाँ पे आ रही है। अगर हम आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, दहशत तो वैसी होनी चाहिए ना सर। दहशत देखिए, दहशत है, मगर यही लोग क्या करते हैं ना जो फिर उसका मुसेरे भाई बन जाते हैं। कोई अगर कोई क्राइम करता है ना तो फिर उसी पे जाके ये लोग मतलब उसको बढ़ावा देने का काम करते हैं। ये लोग जातिवादी का राजनीति खेलते हैं। क्या लगता है बीजेपी बिहार में कुछ परचम लहराएगी दिल्ली की तरह? बीजेपी इस बार सबसे ज्यादा जो है ना सीट बिहार में इस बार बीजेपी लाने वाला है, जेडीयू से ज्यादा। अरे जेडीयू देखिए, जेडीयू गठबंधन में है। नीतीश कुमार का सम्मान एक हर एक बिहारी करता है, क्योंकि अगर लालू यादव जी जितना दिन शासन किए, उनमें एक बार बोलते हैं पोल से बिजली का तार चोरी होता था, रोड से वो मतलब खनन माफिया की तरह, भू माफिया की तरह पूरा रोड से मटेरियल उठा के बेच लिए जाते थे। वो था लालू जी का राज। और नीतीश जी के राज में अब हम अपने आप मैडम एक बार बिहार में भी चलिए इलेक्शन में, आप वहाँ पे जाके देखिएगा एक एक गली, एक एक साइड में एक एक रोड कैसे सुचारू तरीके से जो है ना उसको काम किया गया है। अभी दिल्ली एक बरसात में पूरा दिल्ली भर जाता है। हमारे बिहार में वो दयनीय है जो मतलब जो पूर्व से आ रहा है। फिर भी नीतीश कुमार के शासन में जो पहले बिहार में भी बाढ़ आते थे ना, वो अब बहुत कंट्रोल किया गया है। ठीक है, चलेंगे हम बिहार। ये बिहार के युवाओं का राय है बिहार को लेके, लेकिन ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि अगला बिहार में किस तरह का चुनावी रणनीति चल रहा है और क्या घमासान होने वाला है, उस पर हमारी नजर होगी। आप क्या सोचते हैं बिहार के इस पॉलिटिक्स को लेके? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद। देखते रहिए ओपिनियन भारत।